सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितु वाम भागम्। पाणौ महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भूमि सप्त सागर मेखला यह भूपि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु। यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुजत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता धनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी। फिर एहि चरित तिन्हु रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला। कहई महामुनि बरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा। बरनिन सकय फनीस शारदा। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है। जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। बल्कि प्रभु श्री राम जी की उस महिमा को समझ लेने पर जो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई है। सप्तद्वीपमय पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है। उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे फिर इस लीला में बड़ा प्रेम करते हैं। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी। दंड जतिन कर भेद जहां। नर्तक नृत्य समाज। दंड जतिन कर भेद जहां। नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मनहि सुनहि असा। रामचंद्र के राज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है।
श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रु को जीतने तथा चोर डाको आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूल ही फरहि सदा तरु कानन, रहई एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, समनि परस पर प्रीति बढ़ाई। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत अलिले चली मकरंदा। लता बिटप मांगे मधु चवाई, मन भाव तो धेनु पयस्रवाही। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत जुग के करणी। प्रगटि गिरनी विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटनि नर लाई। डारही रत्न तटनि नर लाई। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। विदुमहि पुर मयूखनी, रवि तब जेत नहीं कार। मांगे बारिद देहि जला, रामचंद्र के राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वनु में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। वनु में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने सामूहिक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गाय मनचाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की करनी हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों के खाने प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है।
श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने, दान अनेक दिजन कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानि सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुष अनुसरई। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु ग्रह माही, सेवै सबनि मान मद नाही। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मन निंदिता। जासु कृपा कटाक्ष सुरा, चाहत चितवन सो। राम पदार बिंदरती, करति सुभावहि कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री राम जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। कृपा सागर श्री राम जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री सीता जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासु है। सीता जी घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी अर्थात श्री सीता जी अपने महामहिम संभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरणा बिंदु में प्रीति करती है। शिव ही सान कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहई। राम करहि भ्रातन पर प्रीति,
नाना भांति सिखावही नीति। हर्षित रही नगर के लोगा, करही सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहनिशि बिदहि मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चहई। दुय सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुए दुए सुत सब भ्रातन केरे, भये रूप गुणशील घनेरे। ज्ञान गिरा गोतीत अजं, माया मन गुण पार। सोई सचिदानंद घना, कर नर चरित उदार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब भाई अनुकूल रहकर श्री राम जी की सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपा श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। श्री राम जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराण में वर्णन किया है। वे दोनों ही विजय विख्यात योद्धा, नर्म और गुरु के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुरु के परे है। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रात काल सरऊ करि मंजन, बैठे ही सभा संग दिज सजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करि विनय कहावहि। सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। अवधपुरी बासिन करा, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकही, जहाँ नृप राम विराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री राम जी सवै राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों सेठ जी भी नहीं कर सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम